हाय बच्चों, धीरे धीरे चैप्टर्स आगे बढ़ते हुए अब ये काफ़ी चैप्टर्स के बाद ये चैप्टर मुझे बनाने को दिया गया है बच्चों के ऑर्डर पर। मैं फिर से हाजिर हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर से मुझे कराने हैं। हर बार की तरह इस बार भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने इसका बेस नहीं क्लियर किया है तो ये चैप्टर या ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। शॉर्टकट है, आप लोग मेरे चैनल पर जाइए। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सब की मैंने वीडियो बनाई हुई है। उन्हें बड़े सुकून से देखने के बाद तब इस वीडियो तक आइए जो आप फ़िलहाल देख रहे हैं, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। आपने अगर वो टॉपिक नहीं याद किए या मेरी वीडियोस नहीं देखी बायोमोलिक्यूल चैप्टर की तो आप लोग अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। कुछ और काम कर लीजिए, ठीक। अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, क्या फ़र्क है इनके अंदर? ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती रहेगी यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। अल्फ़ा और बीटा दो ग्लूकोज की फॉर्म होती हैं जो सिर्फ अलग होती हैं एक दूसरे से। कहाँ? ये है ना ग्लूकोज, HOH, ये भी ग्लूकोज HOH। ये फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन, अगर दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में आ रहे हों, अल्फा। एक ऊपर है एक नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन है, बीटा। यानी फर्स्ट कार्बन पर जो HOH की पोजीशन है वो सिर्फ डिफरेंट है, बाकी यहाँ HOH सब सेम। फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर आपको HOH की पोजीशन देखनी है और बता देना है कौन अल्फा है कौन बीटा। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज समझ गए। एक कन्फिग्रेशन एट द C1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहता है। डाइसैक्राइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर, और कौन से हैं जो रिड्यूसिंग है नेचर में? लैक्टोज एंड माल्टोज। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट 2। ये आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी। Which one of the following reactions is not explained by the open chain structure of glucose? आप लोग वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख लेना। इसका डायरेक्ट आंसर है एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। ये नहीं बताई जा सकती ओपन चेन स्ट्रक्चर में। जब ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ अल्फा बीटा का पता लगता है, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दी थी। ये अल्फा बीटा देखिए तो पता लगाओगे जब आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दी जाएगी ये वाली। बाकी कुछ साइंटिस्ट बोलते थे कि ग्लूकोज साइक्लिक नहीं है, वो स्ट्रेट चेन में है, ठीक है ना। तो यही फॉर्म है जो मुझे नज़र आती हैं अल्फा बीटा, सॉरी साइक्लिक स्ट्रक्चर में। यही वो फॉर्म है जो मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर में नज़र आती हैं, अल्फा और बीटा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन? ये क्यों नहीं है, वीडियो देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज? इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। सॉरी, ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करती, इसीलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग बोला जाता है, ये करेक्ट है। इट अंडरगोज म्यूटा रोटेशन, सॉरी ये म्यूटा रोटेशन भी नहीं शो करता। इट अंडरगोज इन्वर्जन, ये इन्वर्जन शो करता है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज नेचर में होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, इसके जो हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं वो लेवोरोटेटरी होते हैं नेचर में। तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन, कि इसकी नेचर तो डी है और इसको जिसने बनाया वो जब बने तो उन पूरे की नेचर लेवोरोटेटरी थी। इट इज़ लेवोरोटेटरी, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सुक्रोज जो नेचर में होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और आपसे क्या पूछा गया? करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कन्फिग्रेशन ऑफ ऑन हाइड्रोलिसिस। Which one of the following is a disaccharide? स्टार्च, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। इसका आंसर है माल्टोज, मेल्टोज भी बोलते हैं इसको, मेल्टोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड? ये तो रिपीट आ गया, रिपीटेड है। वॉट आर रिड्यूसिंग शुगर? वो सभी शुगर्स जो टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देती हैं उन्हें बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर, ठीक। द शुगर दैट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन is known as reducing sugar. Glucose on reaction with HI gives an hexene. What does it suggest about the structure of glucose? It suggests that glucose has a straight chain. ठीक, इसका आंसर ये है, वो स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है जितने भी कार्बन हैं।
याद रखना मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो देख लेना जिन जो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई है। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर, ये बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ऐसे ये ग्लूकोज है, ब्रोमीन वाटर CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देता है, ये बन जाता है COOH, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। अगर मैं HNO3 ले लूँ फिर क्या होगा, तब ये होगा ग्लूकोज HNO3 की प्रेजेंस में COOH ये दोनों ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका नाम है सैकरिक एसिड। तो ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड आफ्टर रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर एंड ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू सैकरिक एसिड आफ्टर रिएक्शन विद HNO3। ये मैंने अपनी साइड से बता दिया, बाकी क्वेश्चन तो ये आया था आपका। डिफाइन द टर्म एनोमर्स, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स। वीडियो देख लेना, मैं बार बार बोलता रहूँगा आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, द लिंकेज दैट बाइंड्स टू monosaccharide units. What are the products of hydrolysis of sucrose, glucose and fructose? Alpha glucose, beta fructose. What are the products of hydrolysis of maltose, glucose and glucose? 2 units of glucose are obtained by the hydrolysis of maltose. What are the expected products of hydrolysis of lactose, glucose and lactose? Sorry, glucose and galactose. Name the 2 components of starch, amylose and amylopectin. Which of the 2 components of starch are water soluble? Amylose. Which component of starch is branched polymer of alpha glucose and insoluble in water? Amylopectin. Write the 2 main functions of carbohydrate in plants. क्या मेन फंक्शन है? Carbohydrates are stored in the form of food and carbohydrates provide solidity to plant. For example, cellulose. आप लोग जानते हैं सेलुलोज कहाँ मिलता है, लकड़ी के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं ये फूड की फॉर्म में स्टोर रहते हैं। ये 2 मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। वाई आर कार्बोहाइड्रेट्स जनरली ऑप्टिकली एक्टिव? बिकॉज ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैव कायरल कार्बन। ये बोर्ड में तो आया हुआ नहीं है लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। देखो इसका भी बताता हूँ, ब्रोमीन वाटर का मैं आपको पढ़ा चुका। ये वो रिएक्शन है जो फिर से दोबारा पूछ ली गई। ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड आफ्टर रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर एंड HCN। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। वैसे तो मैंने ये बात वीडियो के अंदर ही बताई है लेकिन अभी थोड़ी बहुत ज़रूरत है तो बता दूंगा, कुछ ही टाइम लगेगा। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ऊपर रखा हुआ है CHO को मैं थोड़ा खोल दूँ, इसको इस तरह की स्ट्रक्चर में दिखा दूँ। कार्बन के बीच और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, रिएक्शन HCN के साथ हुई, ये ऐसे जाएगा, इस पर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देख ली होगी वो समझ रहे होंगे, हाँ ये तो बिल्कुल रिपीट हो रहा है हमारा क्वेश्चन। तो ये H पर पॉजिटिव, CN पर नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ये बन जाएगा। बाकी पूरी नीचे की स्ट्रक्चर ये जू की तू बना देना, एज इट इज़, कोई चेंज नहीं होने का। इसके अंदर बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट के नाम बोल रहा था। अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, enumerate the reaction of D-glucose which cannot be explained by the open chain structure। कोई रिएक्शन लिखनी है जो ग्लूकोज की ओपन चेन नहीं देती। फॉर एग्जांपल, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP। ये है इसका आंसर। बाकी मैंने फिर से वही मैं कहता रहूँगा, मेरी वीडियो आप लोग देखो तब समझ में आएगा। उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बता चुका हूँ, द लिंकेज दैट बाइंड्स टू मोनोसैकेराइड यूनिट। इनवर्ट शुगर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर। क्यों? क्योंकि सुक्रोज से बनते हैं। सुक्रोज का नेचर होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो 2 चीज़ों में बदल जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फ्रक्टोज लेवोरोटेटरी होता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। लेकिन फ्रक्टोज का लेवोरोटेशन यानी फ्रक्टोज का लेवोरोटेटरी नेचर ज़्यादा होता है।
तो सुक्रोज से मिलने वाला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर लेवोरोटेटरी और सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो जो मिक्सचर मिला ना उसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, क्योंकि उसमें इन्वर्जन हुआ है। सुक्रोज का डेक्स्ट्रो नेचर लेवो में कन्वर्ट हो गया। ठीक। ओलिगोसैकेराइड, द कार्बोहाइड्रेट दैट गिव्स 2 to 10 units of monosaccharide are known as oligosaccharide। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे टोटल प्रोटीन पर। एन अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, हेलिक्स किसकी स्ट्रक्चर थी? पॉलीपेप्टाइड। बना रखा ना वीडियो के अंदर मैंने, हेलिक्स ऐसे बनता है वीडियो, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट प्रोटीन के बारे में बताया था। तो ये अल्फा हेलिक्स जो वर्ड है वो रिलेटेड है पॉलीपेप्टाइड से, और प्रोटीन क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है। द फंक्शनल यूनिट दैट इज रिपीटेड इन अ प्रोटीन मोलिक्यूल इज, ऐसी कौन सी यूनिट है जो प्रोटीन में बार बार रिपीट होती रहती है? पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि ये वाला लिंकेज सिर्फ 2 अमाइनो एसिड के बीच मिलता है, और अमाइनो एसिड बहुत सारे होते हैं प्रोटीन के अंदर। अमाइनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, व्हाई? बिकॉज अमाइनो एसिड्स हैव बोथ ग्रुप्स, एसिड एसिडिक एंड बेसिक। बेसिक कौन सा होता है? COOH, और एसिडिक कौन सा? सॉरी, एसिडिक होता है COOH और बेसिक होता है NH2। ठीक है ना। तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। एंड अमाइनो एसिड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल है, जो चीज़ एसिड से रिएक्शन करती, जो चीज़ एसिड से रिएक्शन करती है वो बेसिक होती है, जो बेस से रिएक्शन करती है वो एसिडिक होती है। बट अमाइनो एसिड दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, और एम्फोटेरिक होता भी तो वही है जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर रखता हो। क्लियर? तो आपको जो 2 लाइन मैंने बोली है वीडियो को पीछे करके लिख लेना। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन? कौन कौन से लिंकेज हैं? पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर? What is the difference between fibrous protein and globular protein? Fibrous protein has hair-like structure and globular protein has spherical shape। ठीक, ये शेप बेस्ड आंसर मैंने दिया है। बाकी ये भी है कि फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल होती है और ग्लोब्यूलर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। उसके बाद अब क्वेश्चन आ रहा है, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन केराटिन एंड मायोसिन। केराटिन बालों में मिलती है, मायोसिन मसल्स में, घुलती नहीं ना, पानी में घुलते ही नहीं बाल। और ग्लोबुलर प्रोटीन इंसुलिन और एल्बुमिन, ये एग्जाम्पल हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। राइट वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स क्या बताओगे आप? ये इट एग्जिस्ट इन हेलिकल फॉर्म एंड बीटा प्लेटेड शीट एग्जिस्ट इन लेयर, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेयर। ये इसका आंसर देना है। ये किस तरह होती है? हाँ सॉरी, ऐसे 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 बोलना, ऐसे बोलना, अल्फा हेलिक्स एग्जिस्ट इन coiled form, beta pleated sheet exists in the form of layer। Clear? What type of bonding helps in stabilizing the alpha helix structure of protein? Sulfide bond, hydrogen bond, ये stable बनाते हैं। What are the essential and non essential amino acid? Essential जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती उसको हमें बाहर से लेना पड़ता है, और नॉन एसेंशियल जिसको हमारी बॉडी बना लेती है। अब इसका एग्जाम्पल भी मुझसे पूछ रहा है ना। असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वेलाइन और ल्यूसिन, वेलाइन ल्यूसिन। और नॉन असेंशियल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और एलानाइन। ठीक है, ये है नॉन असेंशियल। उसके बाद क्वेश्चन क्या करता है? अमाइनो एसिड्स में बी एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। हाउ डज दिस हैपन? कैसे आप अमाइनो एसिड को बता सकते हो एसिडिक है, एल्कलाइन है और न्यूट्रल है? देखो भैया, आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने बताया था कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कुछ इस तरह ग्रुप रखते हैं। ये बेसिक है, ये एसिडिक है। अगर आर ग्रुप बेसिक रखा जाएगा तो बेसिक ग्रुप की नंबर ज़्यादा हो जाएगी और अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा? बेसिक। और अगर आर की जगह मैं कुछ इस तरह का ग्रुप रख दूंगा एसिडिक, तो पूरा अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और अगर आर में ना ऐसा रखूँ तब क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल। तो अमाइनो एसिड में भी एसिडिक, इसका आप डेफिनेशन कैसे दोगे, कैसे बताओगे? इसका आंसर ये है
if the number of acidic group is found more as compared to basic group, the amino acid will be of acidic nature. If the number of basic group is found more as compared to acidic group, the amino acid will be of basic nature या alkaline. Clear? If the number of NH2 and COH group is found same, the amino acid is termed as neutral amino acid. What are essential and no, ये अभी आया था, ये क्वेश्चन अभी आया था बिल्कुल ठीक. नेम वन ऑफ ईच टाइप, ये मैं आपको लिख चुका, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका, इसको मैं नहीं बताऊंगा. Define the following as related to protein peptide linkage. The linkage that binds to amino acid is known as peptide linkage. Primary structure. In this structure of protein, we study the sequence of amino acid. Denaturation, ये आप मेरे वीडियो ज़रूर देखना. Denaturation क्या है? The conversion of quaternary structure of protein into primary one या primary structure is known as denaturation. What are enzymes? Enzymes are बायोकैटलिस्ट. ठीक, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं. जो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. दीज कैटलाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस. डिस्क्राइब देयर फंक्शंस, ये मैं बता चुका हूँ. ये जितनी भी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको तेज़ करने का काम करते हैं. नेम टू डिजीज which are caused due to the deficiency of enzymes. First one is phenylketonuria and second one is albumin. ठीक. Define the following with an example of each. Polysaccharide, ये मैं explain कर चुका हूँ. The carbohydrate which cannot be hydrolyzed. Sorry. The carbohydrate which gives a large number of monosaccharide on hydrolysis. Denatured protein. ये जो denatured protein होती है, the protein obtained after denaturation is known as denatured protein. And how will you do denaturation? How will you do the denaturation of protein? By hitting it, by changing in pH and other physical and chemical changes you can involve to get a denatured protein. याद रखना, प्रोटीन की जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस है ना, वो क्वार्टनरी फॉर्म में होती है. आप उस क्वार्टनरी फॉर्म को प्राइमरी स्ट्रक्चर में लेकर आओ. उसके लिए आप पीएच चेंज कर दो, कोई केमिकल चेंज कर दो या टेम्परेचर बढ़ा, कुछ भी करो, उस क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को तोड़ो और प्राइमरी तक लेकर आओ. तो आपको जो प्राइमरी या जो भी आपको प्रोटीन मिलेगी उसको बोलेंगे डीनेचर्ड प्रोटीन. असेंशियल अमाइनो एसिड पढ़ा चुका, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका. अब स्टार्ट हो जाता है न्यूक्लिक एसिड पर क्वेश्चन. न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ. जिस चीज़ से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, आप अगर मेरी वीडियो देखोगे तो न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन सीधी सीधी मैंने बताई हुई है. बेस, शुगर, फॉस्फेट, यानी ये फॉस्फोरिक एसिड है. जब इसका इन्वॉल्वमेंट होता है रिएक्शंस के अंदर तो ये फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. नेम द डेफिशिएंसी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन्स ए एंड ई इन द डाइट. ए की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. और ई की कमी से क्या होता है? मस्कुलर वीकनेस आ जाती है. राइट द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. एनीमिया. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी? विटामिन सी. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स? विटामिन डी. पढ़ रहे हैं ना आप लोग? इस क्वेश्चन के लिए तो आपको मेरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी. डिफाइन न्यूक्लियोटाइड, बाकी मैं शॉर्टेस्ट डेफिनेशन दे दूँ. The smallest unit of nucleic acid is known as nucleotide. It consists of nitrogenous base, pentose sugar and phosphoric acid. ठीक. Name the base that is found in the nucleotide of RNA. Uracil. What are the different types of RNA molecule which perform different functions? मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA. ये आपको बताना था. मैसेंजर RNA इसमें कोडोन लगा होता है. ट्रांसफर RNA इस पर एंटी कोडोन लगा होता है. राइबोसोमल RNA ये राइबोसोम की छोटी बड़ी यूनिट बनाने का काम करती है. ये राइबोसोम की छोटी बड़ी यूनिट बनाने का काम करता है. किसके साथ मिलकर? प्रोटीन के साथ.
राइट दैट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, ये डबल हेलिकल होता है, ये सिंगल, या ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड। और फंक्शनल डिफरेंसेस, डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है और आरएनए एक प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होता है और ये जेनेटिक मटेरियल की हेरिडिटी में यूज़ होता है। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। ये स्ट्रक्चरल, इसमें अल्फा ग्लूकोज मिलता है और सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज मिलता है। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये है इसका आंसर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये है वो लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं। क्वेश्चन आ रहा है, राइट द नेम ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज शुगर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वाई वाइटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वाइटामिन है वो फैट सोल्युबल ही स्टोर हो सकते हैं, बट वाइटामिन सी क्या है, वाटर सोल्युबल। What is the difference between a nucleoside and nucleotide? Nucleoside consists of nitrogenous base and sugar. Sorry. हाँ, ठीक है, nitrogenous base and sugar, while nucleotide consists of nitrogenous base, sugar and phosphoric acid. Clear? What type of linkage is present in disaccharide? Glycosidic linkage. Write one source and deficiency disease of vitamin 12. आपका vitamin 12 काहे में मिलता है? मीट, फिश, एग एंड कर्ड। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो जाती है? एनीमिया, अभी बताया था। राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये तो डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, ये जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियल है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। इसमें जो मिलता है वो है डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसमें राइबोस शुगर। डीएनए में और क्या बताऊँ आपको, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड वो नाइट्रोजनस बेस मिलता है वो है थायामिन, और ये इसमें क्या मिलता है, यूरासिल।